नमस्कार, आप सभी का न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और इस वक्त जो आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूं एक दुखद खबर आपके साथ मैं साझा करने वाला हूं। दरअसल दुखद खबर इसलिए क्योंकि विशाखापट्टनम में किस तरीके से स्थिति बिगड़ी और वहां पर वेंकटपुरम एक गांव है, वहां पर मौजूद एक केमिकल फैक्ट्री जहां पर प्लास्टिक बनाने का काम होता था, उस केमिकल फैक्ट्री में जो LG पॉलीमर्स इंडस्ट्री नाम की है उसमें से एक गैस का रिसाव हुआ और उसके बाद आज की जो सुबह है विशाखापट्टनम के लोगों के लिए वाकई बेहद काली नजर आई। असल में इस पूरे हादसे के पीछे कैसे ये पूरा हादसा हुआ, इसके पीछे की वजह क्या स्थिति विशाखापट्टनम में इस वक्त है और अब हालात कैसे हैं, इससे कैसे निपटा जा रहा है, ये तमाम बात हम लोग इस वक्त इस एक वीडियो में करने वाले हैं। आपको बता दें कि दरअसल विशाखापट्टनम के तकरीबन 30 किलोमीटर दूर वहां पर आंध्र प्रदेश में वेंकटपुरम एक गांव है, RR वेंकटपुरम। वहां पर LG पॉलीमर्स एक कंपनी है जो कि 1961 से वहां पर ऑपरेट कर रही है। वहां पर 1961 से वो कंपनी है। उसमें आज सुबह तकरीबन 3 से 5 बजे के बीच एक गैस का रिसाव होने लगा। गैस का नाम है स्टाइरिन गैस है जिसका रिसाव हुआ। लेकिन असल में जो सुबह 3 से 5 का जो एकदम आखिरी पहर है, उस वक्त जब इसका रिसाव शुरू हुआ तो किसी को अंदाजा नहीं, लोग गहरी नींद में सोए हुए थे और ये गैस धीरे धीरे रिसते हुए दूर तलक फैलती चली गई और इसका असर तकरीबन 4 घंटे के अंदर, क्योंकि 8-9 बजे तक तो किसी को कुछ भी खबर नहीं लग पाई थी कि हो क्या रहा है। बड़ी हैरान करने वाली तस्वीरें, एक विचलित करने वाली तस्वीरें विशाखापट्टनम से सामने आई, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको टेलीविज़न के ज़रिए बता रहे हैं, जो हम तक भी तमाम हमारे संवाददाता और एजेंसीज़ के ज़रिए मिल रही हैं, उसमें हमने ये देखा कि लोग जब सुबह सुबह सो रहे थे तो उन्हें सोने में सांस लेने की दिक्कत हुई, आंखों में जलन होने लगी, तमाम तरह की जो सांस फूलने लगी, इस तरह की परेशानी हुई। और जब कुछ लोग बाहर निकले तो ऐसा भी हुआ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खड़े खड़े बेहोश होने लगे, महिलाएं खड़ी खड़ी गिरने लगीं। इस तरह का असर देखने को मिला और वो वाकई बहुत डरावना था। वो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं उनको बिना ब्लर किए हम दिखा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। हुआ दरअसल ये कि 3 से 5 बजे के बीच जब ये रिसाव शुरू हुआ तो ये बहुत तेज़ी से हवा में फैलती चली गई गैस और लोगों के सोने के वक्त में ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सांस फूलने की परेशानी हुई, आंखों में जलन होने लगी, बहुत लोगों को कुछ और तरह की परेशानी हुई। यहाँ तक कभी इस तरह की भी जानकारी मिल रही है, खबर मिल रहा है कि कुछ लोगों को सुनने तक में दिक्कत आ रही है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि तकरीबन 10 बजे 11 बजे तक जो खबरें वहाँ से आईं वो ये आईं कि 6 से 8 लोगों की मौत हो चुकी थी और तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग आसपास के अस्पतालों में एडमिट कराए जा चुके थे। यानी कि 8 बजे तक वहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। सुबह सुबह भोर का समय था, लोग जब परेशानी का सामना कर रहे थे तो लोग अपने घरों से बाहर भागे और वहाँ जब भागे तो कुछ लोगों पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। प्रशासन को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हुआ। उसने सबसे पहले तो वहां पर अनाउंसमेंट शुरू किया और तमाम लोगों से गुजारिश करने लगे लोग कि अपने घरों से निकले और जिस तरफ इफेक्टेड एरिया है जहां पर यह कंपनी मौजूद है उधर से अपोजिट साइड में भागे। बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर का जो दायरा है वो ये गैस उसमें फैलती चली गई और लोगों को परेशान करती चली गई, अपनी चपेट में लेती चली गई। इसकी वजह से आसपास के तकरीबन 20 गांव ऐसे जिन्हें खाली कराना पड़ा। 20 गांव को खाली कराया गया आनन फानन में। यह सब कुछ सुबह 5 बजे के बाद से होना शुरू हो गया था। तकरीबन 6 बजे 7 बजे तो यहां पर भगदड़ की स्थिति थी, लोग अपने सड़कों पर थे, बदहवास थे, लोग गिर रहे थे, पड़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को, मासूमों को लोग अपने हाथों में लिए हुए थे, वो बेचारे बेसुध पड़े हुए थे। लेकिन ये एक राहत की खबर रही कि तकरीबन जैसे ही ये स्थिति हुई तो जो आला अधिकारी हैं, जैसे कि वेस्ट जोन के एसपी हैं स्वरूपा रानी, वो बता रही हैं कि केमिकल गैस का जो रिसाव है 3 किलोमीटर जो फैला, हमने जैसे ही उनको पता चला पूरी तरह से एक्टिव होकर के इस पर काबू पाने की कोशिश की। ये भी बताया गया, जो वहाँ के जिला कलेक्टर हैं विनय चंद, वो बता रहे हैं कि फौरन जो है आनन फानन में जो भी ज़रूरी स्टेप्स उठाए जा सकते थे वो उठाए गए। तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौके पर लगाई गई, जो एम्बुलेंसेज हैं और यहाँ तक कि
दमकल की गाड़ियां हैं वो भी लगा दी गई और तमाम लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश और कवायद शुरू हो गई। फौरन आनन फानन में मुख्यमंत्री को भी इसके बारे में जानकारी दी गई और मुख्यमंत्री जो है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर जो सीएम रेड्डी हैं, सीएम रेड्डी भी एक्टिव हो गए और वो भी हालात का जायजा लेने लगे। तो जगन मोहन रेड्डी भी फौरन उन्होंने ज़रूरी दिशा निर्देश दिए और वहाँ पर स्थिति ये हुई कि तकरीबन 10 बजे तक तो ये बताया गया कि जो गैस रिसाव है उसको काबू कर लिया गया था। बाकायदा एक केमिकल एक्सपर्ट्स की टीम भेजी गई उस केमिकल फैक्ट्री में और वहां पर जाकर के ये पता लगाएगा कि आखिर कहां से गैस रिसाव हो रहा है। और वो कम से कम एक भयानक स्थिति उस वक्त नहीं थी, वो टीम अंदर जा पाई, वहां पर पहुंच पाई और उसने उस पूरे जो गैस रिसाव को रोक दिया। अब ये जो स्थिति हुई सुबह 10 बजे के करीब, उसके बाद से हालात नॉर्मल होने शुरू हुए और अभी जब दोपहर का वक्त गुजर रहा है तो आप ये समझिए कि वहाँ से ये खबर मिल रही है कि तकरीबन हालात जो है नियंत्रण में आ चुके हैं, सामान्य हैं। बहुत से लोगों को बताया जा रहा है कि अब अस्पतालों से छुट्टी मिल रही है क्योंकि सिर दर्द की परेशानी हुई, सुनने में कुछ दिक्कतें हुई, आंखों में जलन हुई, पेट में दर्द हुई, उल्टी दस्त की परेशानी हुई, इस तरह की तमाम चीज़ों की लोगों को दिक्कतें होने लगीं। लेकिन महिलाओं और बच्चों पर इसका ज़्यादा असर हुआ। दरअसल स्टायरीन जो गैस है वो महिलाओं और पुरुषों पर अलग अलग तरीके से ये रिएक्ट करती है और इस वजह से महिलाओं और बच्चों पर ज़्यादा असर हुआ। इसके बारे में ज़रा मैं आपको बता दूं कि ये एक हाइड्रोकार्बन है और प्लास्टिक, पेंट, टायर बनाने में इसका इस्तेमाल अमूमन होता है। सूंघने या निगल जाने से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है अंदर का, उस पर सीधे असर करता है और अगर संपर्क में अगर आते तो सांस लेने की दिक्कत भी होती है। इससे सिर दर्द की शिकायत, कमज़ोरी, पेट दर्द, आंखों में जलन, ये तमाम चीज़ें होने लगती हैं। इस गैस से फेफड़ों पर बुरा असर होता है और ये भी कहा जाता है कि ये कैंसर की भी वजह बनती है। लेकिन स्टायरीन गैस के बारे में मैं आपको कुछ और बता दूं कि पीवीसी वाली जो फैक्ट्रियां हैं, पीवीसी क्या होता है ये आपको पता होगा। पीवीसी स्टायरीन, दरअसल इस गैस को कहा भी जा रहा है। दरअसल 1926 में वाल्डो सिमोन नाम के वैज्ञानिक ने पीवीसी को प्लास्टिक के रूप में वो लेकर उन्होंने डाला था और आज के दौर में पीवीसी जो दुनिया का तीसरा सबसे भरोसेमंद प्लास्टिक उत्पाद है। आपके घरों में इससे बने हुए तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, चाहे वो पीवीसी पाइप हो, खिड़कियां हो, फ्रेम, दरवाजे, जॉइंट्स, टंकी आदि, ये सब जो है इसी से बने हुए, सस्ता भी होते हैं और बहुत लंबे वक्त तक चलता है। जैसे मैंने बताया कि तेज़ आंखों में जलन, सांस लेने की तकलीफ, चक्कर आना, बेहोश होना, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन पुरुष और महिलाओं दोनों पर अलग अलग असर करती है, जैसा कि मैं यहाँ पर जानकारी देख पा रहा हूँ। कहा यह जा रहा है कि जब ये फैक्ट्री से लीक हुई तो ये 3 से 5 किलोमीटर तक गई और इसी वजह से यहाँ पर लोगों को दिक्कतें हुई। स्टायरीन दरअसल सिर्फ एक गैस नहीं है, ये सॉलिड या लिक्विड रूप में किसी भी चीज़ में मिल जाती है। ये फलों, सब्जियों, मूंगफलियों, मांस आदि में भी मिल जाती है, ये कहा जाता है। लेकिन इनका स्तर बेहद कम होता है। कोई इसके संपर्क में आए तो फिर ये गैस किसी भी व्यक्ति के शरीर में नाक या मुंह या छूने से जा सकती है। स्टायरीन एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है और हवा में संपर्क में आते ही गैस बन करके ये बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। स्टायरीन अगर अपने संपूर्ण चरम रूप में आ जाए, असली रूप में हो, तो इसकी एक मीठी सी गंध भी लोगों को नज़र आती है। गंध जो है वो आएगी, लेकिन कई कंपनियां इसमें एल्डिहाइड्स जैसी चीज़ें मिलाती हैं जिससे इसमें बदबू आने लगती है। अलग अलग कंपनियों में इसका ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है और इन दोनों गैसों के लीक होने की बात यहाँ पर कही जा रही है, पीवीसी और स्टायरीन, और इसके असर की वजह से 8 लोगों की मौत बताई जा रही है। जो 1000 लोग एडमिट हैं उनमें यह बताया जा रहा है कि 80 से ज़्यादा लोग वेंटिलेटर पर हैं। ये भी अपने आप में एक गंभीर स्थिति है। हालांकि बाकी जो लोग हैं उनको हल्की जो परेशानियां थीं, बताया जा रहा है कि उनको अब छुट्टियां भी दी जा रही है, अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर के ये अपने आप में एक विस्फोटक स्थिति हो गई। इसके बाद कई तरह के रिएक्शंस भी आए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी स्थिति को देखा, उसका संज्ञान लिया और पूरे जो NDMA है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उनके अधिकारियों के साथ बाकायदा उन्होंने सुबह सुबह मीटिंग की 11 बजे और उस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। वहाँ पर उन्हें जानकारी दी गई कि अब जो है वो
असर जो है वो नॉर्मलाइज हो रहा है, वो अब कम होता जा रहा है। लेकिन इससे पहले जो है आंध्र प्रदेश के जो एक मंत्री हैं एम रेड्डी, उन्होंने अब कंपनी के ऊपर जवाबदेही तय करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो कंपनी इस्तेमाल कर रही है, ये कंपनी जो ऑपरेट कर रही थी, वो बताए, वो इस घटना में सामने आए और बताए कि आखिर कहां चूक हुई है। उन्होंने ये भी पूछा कि कंपनी को अब बताना होगा कि उसने किन प्रोटोकॉल का पालन किया था वहां पर और किन का पालन नहीं किया गया था, कहां चूक हुई, उसके हिसाब से अब आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। ये बात है। कुल मिलाकर एक मोटे तौर पर ये देखिए कि इसको हादसा ना मान करके लापरवाही अभी फिलहाल कम से कम राज्य सरकार मान रही है और उसी हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इसको लेकर के रिएक्ट किया। उन्होंने भी दुख जाहिर किया और कहा कि इस खबर से वो दुखी हैं। एनडीआरएफ के जो डीजी हैं, उन्होंने जो है इसके बारे में कुछ जो जानकारी दी वो थोड़ी सी राहत देने वाली थी। उन्होंने कहा कि अब नॉर्मलाइज हो गया है मामला, वहाँ पर तमाम लोगों को अब अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है। अब जितना नुकसान होना था उसके बाद अब इसका असर मिनिमम हो गया है, रिसाव अब नहीं हो रहा है, इस वजह से अब इसका असर कम हो रहा है। उन्होंने कहा, जो एनडीआरएफ के डीजी हैं एसएन प्रधान, विशाखापट्टनम की घटना स्टायरीन गैस की लीकेज की घटना है जो प्लास्टिक का कच्चा माल है। और ये वो भी बता रहे हैं, जैसा हम भी आपको लगातार टीवी बता रहे कि ये फैक्ट्री जो लॉकडाउन की वजह से बंद थी और बहुत वजह से ये मेंटेन नहीं हो पा रही थी। और वहाँ पर जब इस तरह के काम होते हैं, केमिकल वर्क होता है, तो मेंटेनेंस ज़रूरी होता है। लेकिन एनडीआरएफ के जो डीजी हैं एसएन प्रधान, वो कह रहे हैं कि लगता है कि अब जब छूट मिली है तो इसको रीस्टार्ट किया जा रहा था, रीस्टार्ट के प्रोसेस में ही शायद कहीं पर लीकेज हुई है। अब इससे आसपास के जो गांव प्रभावित हुए उन्हें ठीक नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसका संज्ञान लिया और उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने क्या ट्वीट किया वो आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा ट्वीट में, विशाखापट्टनम की घटना बेचैन करने वाली है। मैंने एनडीएमए के तथा अन्य संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। हम स्थिति पर नियंत्रण लगातार कड़ी नजर रखे हुए हैं। मैं विशाखापट्टनम के लोगों की कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूं। रक्षा मंत्री ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, विशाखापट्टनम से दुखद खबर आई। इस त्रासद घटना के कारण यहां पर लोगों की मौत होने से दुख हुआ। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदना। मैं विशाखापट्टनम के लोगों की सुरक्षा और कुशलता की कामना करता हूं। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस पर दुख जाहिर करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं आंध्र प्रदेश में गैस लीक के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं। मैं इलाके में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वो प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करें। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है और मैं अस्पताल में भर्ती लोगों की जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये तो तमाम ट्वीट्स की बात हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीएमए के तमाम अधिकारियों से बातचीत से पहले आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उनसे भी फोन पर बातचीत की। पूरी स्थिति के बारे में तो जाना ही, साथ ही साथ उन्हें हर संभव मदद की भी बात कहते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि इस संकट की घड़ी में केंद्र भी लगातार उनके साथ बना हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री के कार्यालय की तरफ से भी इसके बारे में डिटेल दी गई। उसके मुताबिक गैस लीक कांड से लोगों को बचाने के लिए जिला अधिकारियों को हर संभव कदम उठाने के निर्देश सीएम जगन मोहन रेड्डी की तरफ से दे दिए गए। मुख्यमंत्री जो है रेड्डी, उन्होंने घटना के बारे में जानकारी ली। ये भी बताया गया, जिला कलेक्टर को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि प्रभावित लोगों का उचित इलाज हो। लेकिन अब देखिए, कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो ये है कि सुबह सुबह लोगों के लिए वाकई बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी। अब वहाँ पर स्थिति सामान्य बताई जा रही है, काफ़ी हद तक नियंत्रण में कर ली गई है। कई लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है, लेकिन जो लोग वेंटिलेटर पर हैं उनके बारे में अभी पूरी डिटेल आनी बाकी है और उस पर नज़र बनी हुई है। ये देखना होगा कि उनकी हालत कितनी जल्दी ठीक होती है। हम तो यही कामना करते हैं कि जितने लोग अभी जीवित हैं, कम ज़्यादा जिन पर इस गैस का असर हुआ है, वो सब ठीक हो जाएं। लेकिन दुखद ये है कि तकरीबन 8 लोगों की जान इस पूरी त्रासदी में चली गई। लोगों ने इसको भोपाल में जो गैस कांड हुआ था उससे जोड़ा, लेकिन कम से कम वैसी भयावह स्थिति कम से कम नहीं बनी और वक्त रहते हालात पर काबू फिलहाल पा लिया गया है। जो स्टेट जो जिला स्तर के जो तमाम अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि अब नॉर्मलसी की तरफ जो है वहाँ पर स्थिति हो रही है। वहाँ पर जो गैस लीकेज है उसको रोक दिया गया। इस वजह से
बहुत तेज़ी से चीज़ें ठीक हो रही हैं। हाँ, ये है कि जो 5 किलोमीटर तक इसका असर हुआ था, तो उसकी वजह से जो 20 गांव हैं उसके तमाम लोगों को खाली कराया गया था। अब धीरे धीरे उन्हें वापस भेजने की कोशिश हो रही, क्योंकि जो गैस का असर है वो भी अब मिनिमल होता जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है। कुल मिलाकर के सुबह जब यह खबर आई तो वाकई बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली खबर थी। खबर इसलिए परेशान करने वाली थी कि जो तस्वीरें आ रही थी, हम आपको दिखा रहे थे, और जो हमने देखी वो बहुत ज़्यादा डराने वाली थी। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सोते सोते तमाम लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें होने लगी, सर दर्द, चक्कर, बेहोशी। जब लोग उठे इस हालत में, तो जब बाहर आए तो बच्चों और महिलाओं पर इसका असर हुआ। हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी कि खड़े खड़े भी लोग ज़मीन पर गिर जा रहे हैं। पूरी सड़कों पर लोगों का जमावड़ा है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तरह की कोई आपात स्थिति आ गई है, और लोग चीख पुकार करके इधर उधर भागते हुए भी नज़र आ रहे थे। लेकिन वक्त रहते कम से कम अभी फ़िलहाल स्थिति नियंत्रण में है। आशा करते हैं कि हालात आने वाले वक्त में भी किसी तरह के कोई ख़राब ना हो। और अब ये देखना होगा कि इस पूरे हादसे के बाद इसमें जो लापरवाही का एंगल देखा जा रहा है सरकार की तरफ से, उस पर क्या कदम उठाया जाता है। खबर ये भी मिल रही है कि एक केस भी दर्ज कर लिया गया है। दरअसल ये जो फैक्ट्री है 1961 से यहाँ पर ऑपरेट है, और उसके बाद से ही यहाँ पर लगातार जो है ये कंपनी काम कर रही थी। इससे पहले ऐसी किसी लापरवाही या इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई थी वहाँ से। लेकिन इस बार जो लापरवाही आई वो कई लोगों की जान पर भारी पड़ गई। असल में एक छोटी सी भी चूक ऐसी स्थिति में भयानक हो सकती है, क्योंकि जब केमिकल फैक्ट्री में केमिकल्स के साथ काम होता है तो वहाँ पर ज़रा सी भी चूक हुई, अगर लीकेज हो गया तो वो आसपास के लोगों के लिए नुकसानदेह तो होती है। और यहाँ पर यही हुआ। ये भी देखा जा रहा है कि ये जो फैक्ट्री है क्या नियम, कायदे और कानून के हिसाब से चल रही थी, सारे प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा था या नहीं। बहरहाल अगर इसके बारे में कोई अपडेट आती है तो वो तो आपको बताएंगे, लेकिन अभी इस घटना से जुड़ी हुई अब तक की जो अपडेट है वो हमने आपको बता दी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जो दी गई जानकारी है वो आपके काम की होंगी, और इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जो भी तमाम जानकारियां हैं वो आपने इस वीडियो के जरिए हासिल की होंगी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।